हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और यहाँ पर आपके रांची का जो डोरंडा कॉलेज है उसका जो फॉर्म है एडमिशन की 2021 की, उसका फॉर्म आ गया है फॉर द इंटरमीडिएट। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है इसका ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ dorandacollege.com। ओके, तो dorandacollege.com जब आप ब्राउज करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुलकर आएगा। इससे आप स्क्रॉल करना। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल पास्ट कैंडिडेट्स एंड 10th मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जैक, सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स। यहाँ पर आपका जो है इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों की पढ़ाई होती है। और यहाँ पर आप लोग जो लोग भी सीबीएसई, जैक बोर्ड, आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हो आप लोग कोई भी अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आप लोग 10th पास होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आपके पास होना चाहिए? आपका ईमेल आईडी विच शुड बी इन यूज, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो स्कैन होना चाहिए, जिसकी केबी साइज आपका 100 केबी है, एंड साथ ही आपका सिग्नेचर। इसके बाद आपका है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और अंडरटेकिंग, यह आपको आपके स्कूल से मिलेगा जिस किसी भी स्कूल से आपने पास किया है। इसके बाद आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है आप लोग जो भी एडमिट कार्ड का जेरोक्स वगैरह सबमिट करोगे उसमें आपका साइन होना चाहिए। देन अगेन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, यहाँ पर आपके मार्कशीट का जेरोक्स का आपका साइन होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा यूज करते हो, लाइक अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर आप जनरल नहीं हो तो आपके लिए ये नहीं चाहिए, जनरल वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी अप्लाई कर दो, आपका विद इन 15 डेज आई गेस बन जाएगा। ओके, अपने पेरेंट्स से बनवाना, ये आप लोगों से कास्ट सर्टिफिकेट आई गेस कुछ खतियान वगैरह का इसमें लोचा होता है। इसके बाद है आपका डिवेइंग स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कुछ अपंग हो, कुछ वैसा कुछ रीज़न है तो आपका एक उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है 4 सिंपल स्टेप्स टू बी फॉलोड। फर्स्ट आपका क्या है? स्टूडेंट्स फिलिंग अप application form must verify the data before submission. No editing is allowed after pressing submit button. आप लोग जब फॉर्म भर रहे होगे तो आप लोग प्रॉपर अच्छे से डिटेल्स देख लीजिएगा, भरने के बाद एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबमिट बटन प्रेस करने के बाद आपका दोबारा आपके पास ऑप्शन री एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन कैंडिडेट्स रिसीव PDF फॉर्म विथ एप्लीकेशन नंबर। जब आप लोग फॉर्म भर लोगे, सबमिट कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा एक PDF के फॉर्म में। उसके बाद है थर्ड में यूज द एप्लीकेशन नंबर and DOB for future reference to check the current status of their application. The status are pending, approved, rejected. If status is approved, eligible for admission, student press admission button to take admission. If status is pending, wait for selection. If reject, admission not approved from college. Okay, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको PDF मिलेगा उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका DOB फॉर फ्यूचर रेफरेंस दिया रहेगा, उससे आप अच्छे से रखिएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप है आपका आफ्टर एडमिशन स्टूडेंट्स विल रिसीव अ कंफर्मेशन स्लिप दैट इज पेमेंट रिसिप्ट विद द एडमिशन नंबर। दिस इज द रेफरेंस नंबर फॉर फर्दर इंक्वायरी। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया योर एडमिशन इज प्रोविजनल, इट विल बी कंफर्म सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपका एडमिशन जो है वो अभी प्रोविजनल ही होगा, यानी कि कंफर्म नहीं होगा। आपका एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब आप लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाओगे। अभी आपके पास, चूंकि आपको पता ही होगा, आप लोगों के पास एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा, तो ये जब तक आप लोग ओरिजिनल नहीं दिखाओगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, विद इन
आई गेस 1.5 मंथ आपको मिल जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले। इसके बाद इंपॉर्टेंट पेमेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू आप करो। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट इट्स सक्सेसफुल, यू आर एलिजिबल टू प्रिंट कंफर्मेशन पेज। आपका अगर जब सक्सेसफुल हो जाता है पेमेंट तो आप लोग उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लीजिएगा। इफ योर पेमेंट इज फेल्ड विथ एनी रीजन एंड फी अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, डोंट टेक अनदर अटेम्प्ट टू पे अगेन। Immediate mail your failed payment details at principal.dorandacollege@gmail.com। ओके, अगर आपका एक बार फेल हो जाता है तो तुरंत से दूसरा पेमेंट अटेम्प्ट नहीं करना है, तुरंत आपको इस ईमेल पे विच इज़ principal.dorandacollege@gmail.com पर मेल करना है। देन इफ योर पेमेंट इज फेल्ड विथ एनी अदर रीजन द अमाउंट विल नॉट डिडक्ट फ्रॉम योर। अगर आपके अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट नहीं होता तो आप लोग दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग ये आगे बहुत सिंपल है, आप खुद पढ़कर समझ जाओगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जब इससे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली यूज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप फॉर मेकिंग पेमेंट्स, इफ एनी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल अपलोड सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन लिखो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, विद इन सम डेज और विद इन 1 मंथ, और या फिर जब भी मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको शो करूँगी और उसके नीचे अपना साइन करना है। ठीक है, इसे हम अंडरटेकिंग बोलते हैं। और इससे लिखकर आपको इसी को इसका फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके उस वहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, तो अब आपको फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले तो जो 3 डॉट्स है यहाँ पर जाना है आपको, डेस्कटॉप साइट पर कर लीजिएगा इसे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या शो हो रहा है, ये इंटर एडमिशन फॉर्म, इस पर टैप करना है। इस पर जब आप टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एक तो यहाँ पर है इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेशनलिटी, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टूडेंट्स मोबाइल वगैरह आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसे आप देखिए SC ST जो भी है आपका प्रीवियस है, डिटेल्स, आपका मार्क्स क्या था, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये सब आपका बेसिक डिटेल्स मांगा गया है। ये सबको आपको भर के यहाँ पे क्या करना है, देखिए सेव एंड पे का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेव एंड पे करना है। सेव एंड पे जब पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बस एक सिंपल सा पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। आपको UPI के थ्रू करना है, पेटीएम के थ्रू करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आपको जो भी आप कंफर्टेबल लगे उसे सेलेक्ट करके आप लोग पेमेंट कर लेना। बस इसमें यही सिंपल सा था। उसके बाद आपके सामने एक रिसिप्ट आएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना और उससे हमेशा सेफली रखना। ओके, तो बस ये इतना ही सा सिंपल सा था। और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।